नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार की इस वीडियो में आज हमें पढ़ने को मिलेगा उसका अर्थ, परिभाषा, महत्व, भेद, उनके पहचान और उदाहरण। तो चलिए पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। सबसे पहले अलंकार शब्द का अर्थ देखते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ हुआ भूषित करने वाला अर्थात सजाने वाला। जिस प्रकार धातु के बने आभूषणों का प्रयोग करने से नारी के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के प्रयोग से कविता प्रभावी, स्पष्ट व चमत्कारी बन जाती है। इस संबंध में महान कवि आचार्य केशव ने कहा है, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, अर्थात गहनों के बिना कविता और औरत शोभा नहीं देती है, सजती नहीं है। इस प्रकार कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले गुण धर्मों यानी शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकारों के भेद की। अलंकारों के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। अर्थालंकार, शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। और कई बार कविता में उपरोक्त दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, तो वहाँ पर उभया अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों की। शब्दालंकार में आते हैं बच्चों अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश। और अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। आज की इस वीडियो में हम जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो हम करेंगे शब्दालंकार पर। तो आइए देखते हैं शब्दालंकार। जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार में हम पहले बता चुके हैं कि 4 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। तो एक एक करके हम इन चारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। जब कविता की किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, यानी विशेष प्रभाव उत्पन्न हो, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। इस पंक्ति में र की आवृत्ति है। रावण र से शुरू, रथी र से शुरू, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ चारों शब्दों की शुरुआत र वर्ण से हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी क, कूल क, कदम क। अगला देखते हैं हंसा केली कराही, केली कराही, दोनों की शुरुआत क वर्ण से हुई है। सब श्वासों की सांस में, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हुई है। ना काबे कैलाश में, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति है। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण आपको अनुप्रास अलंकार के उदाहरण मैंने बताए हैं। आगे चलते हैं यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है जुड़वा, यानी जब कविता की किसी पंक्ति में एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये शब्द साथ साथ भी हो सकते हैं और ये पंक्ति में कहीं शुरू में कहीं अंत में भी हो सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लीनी। पहले जो बेनी शब्द आया है वो एक कवि का नाम है और दूसरा बेनी शब्द है उसका अर्थ है चोटी। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा सुनने से प्रतीत होता है, घटा का अर्थ यहाँ पर बादल है। घमंड घटा यानी उसका घमंड कम हो गया, तो दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम हुआ। लहर लहर कर, यदि पद चूमे तो किंचित विचलित मत होना। बोलने से तो पता चल रहा है बच्चों की लहर अलग है, लहर लहर यानी लग रहा है कि एक जैसा इसका अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर अलग है। लहर यहाँ अर्थ है तरंग, लहर कर यानी मचल कर, जब लहर मचल कर आपके पैर चूमे तो विचलित मत होना। जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है,
3 बेर, यहाँ बेर का अर्थ है बार, यानी वो 3 बार खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब वो सिर्फ 3 फल खाती है। तो पहले बेर का अर्थ है बार और दूसरे बेर का अर्थ है फल। बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन इसकी पहचान आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आप इसमें से एक उदाहरण, जिस प्रकार से आप मैथ का फार्मूला रखते हैं, उसी प्रकार आप एक उदाहरण अपने दिमाग में यमक अलंकार का रख सकते हैं और उसी के आधार पर आप यमक अलंकार की पहचान भी कर सकते हैं। ये उदाहरण आप रख लीजिएगा, काली घटा का घमंड घटा। जब भी आपको यमक अलंकार परखना हो, जांचना हो, तो आप इस उदाहरण को सामने ले आइएगा। श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कविता में जब एक शब्द कई वस्तुओं, व्यक्तियों या संदर्भों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, यानी शब्द एक और अर्थ अनेक। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन यानी भिखारी को देखकर पट, यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, एक वस्त्र और एक दरवाजा, किवाड़। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ मधुबन के 2 अर्थ हैं, संसार और बगीचा। इसी प्रकार कलिया शब्द भी 2 अर्थ हैं, एक फूल वाली कलियां और दूसरा मनुष्य। सुबरन को ढूंढते फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के साथ 3 आगे शब्द दे रखे, कवि व्यभिचारी चोर। तो इनके संदर्भ में सुबरन के 3 अर्थ हैं, कवि के संदर्भ में अच्छे वर्ण, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप और चोर के संदर्भ में सोना। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है बेटा और दूसरा अर्थ है बहुमूल्य रत्न। तो आगे चलते हैं अब। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नाम से प्रतीत हो रहा है बच्चों, पुनरुक्ति, पुनः प्लस उक्ति, यानी पुनः कहा गया। जब एक शब्द लगातार 2 बार आए, अर्थ भी समान हो और उनके बीच में योजक चिन्ह तो आता ही है, आपको पता है इस बात का, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तरु तरु की ध्वजा उठी जय जय का है ना अंत। यहाँ पर तरु तरु शब्द 2 बार है और जय जय शब्द 2 बार है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ये सिर्फ भाव स्पष्ट करने के लिए या कविता की पंक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए एक शब्द का हम 2 बार प्रयोग करते हैं। हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात। यहाँ पर हरे हरे शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार इन दोनों पंक्तियों में भी झूम झूम गरज गरज 2 बार आए हैं, पुनरुक्ति प्रकाश है। जब जब 2 बार आए हैं, पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इस प्रकार आपने देखा अलंकारों के, शब्दालंकारों के भेद। और जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। लेकिन आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगली वीडियो आने से पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और शब्दालंकार का अच्छे से अभ्यास करें। तो आशा है आपको ये अलंकार समझ में आए होंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। और जल्दी ही हम अलंकार भाग 2 की वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।